नमस्कार दोस्तों, जो अपन ने कल 3 टॉपिक किए थे वो इसके बाद मेरे पास अगला टॉपिक है जो अपन ने कल छोड़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी जो 12th क्लास का मैथ है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। जो अपने पास चैप्टर है रिलेशन, उसके लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसा होता है कि जैसे मेरे पास कोई दो सेट दिए गए थे और दोनों सेटों को कैसा होना पड़ेगा, नॉन एम्प्टी यानी रिक्त समुच्चय नहीं होंगे। यानी कि जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई दो सेट दिए थे ए और बी और एक अनदर सेट दिया था बी जिसके पास एलिमेंट थे 1 और इनका मैंने मल्टीप्लाई किया तो ए क्रॉस बी इक्वल, इनको ऑर्डर पेयर या क्रमित युग्म के रूप में रखेंगे अपन। ए का 1 के साथ करेंगे, ए का 2 के साथ, बी का 1 के साथ और बी का 2 के साथ। इस तरीके से मेरा कार्तीय गुणा हो जाता है। उसके बाद फिर मेरे पास क्या है कि कार्तीय गुणा हो गया। अब इसका जो ऑर्डर है अपन बोले संख्या कितनी होगी कार्तीय गुणा की, तो संख्या के लिए मैंने क्या बताया था, या कार्डिनियल नंबर मतलब क्रमित गुणों की संख्या, कार्डिनियल क्रमित युग्मों की संख्या या कार्डिनियल नंबर। कार्डिनियल नंबर कैसे होता है भाई, जैसे मेरे पास जो सेट दिए गए हैं उनमें अपन अवयव गिनने और इन दोनों अवयवों की जो संख्या है उनका अपन मल्टीप्लाई करके रख दें तो मेरे पास कार्डिनियल नंबर या क्रमित युग्मों की संख्या आ जाती है। अब इसके बाद मेरे पास जो चैप्टर है रिलेशन, जिससे अपने पास क्या है कि क्वेश्चन आता है 4 नंबर का और एक ओटी रहेगी। तो इसमें डेफिनेशन से साफ साफ आप देख रहे होंगे, जो डेफिनेशन लिखिए इसे मैं ट्राई करूँ समझाने की। क्या बोला है उन्होंने कि लेट ए एंड बी टू सेट्स, यानी यदि ए तथा बी दो समुच्चय हों मेरे पास, देयर आर रिलेशन, तब संबंध आर समुच्चय ए से समुच्चय बी में बी का क्या होगा, एक जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है अपन क्रॉस गुणा करेंगे उसका क्या होगा, सबसेट। सबसेट के बारे में मैंने कल क्या बताया था आप लोगों को, सबसेट का मतलब होता है कि उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होगा, वो हिस्सा होगा। क्लियर। तब इस प्रकार के संबंध को, तब संबंध आर समुच्चय ए से बी में यदि और केवल यदि इफ एंड ओनली इफ कैसा हो कि आर सबसेट ऑफ या उपसमुच्चय है का किसका, ए क्रॉस बी का। हिंदी में क्या लिखा है इसमें, यह माना ए तथा बी दो समुच्चय हैं मेरे पास, तब संबंध आर समुच्चय ए से बी में ए क्रॉस बी का क्या होगा, उपसमुच्चय जो पहले लिखा है। तब संबंध आर इस प्रकार होगा कि ए से बी में इफ एंड ओनली ये बोलते हैं अपन इसे इंग्लिश में, इफ एंड ओनली, या हिंदी में यदि और केवल यदि। ठीक है, ये रिलेशन की डेफिनेशन होगी मेरे पास। अब इसके बाद मेरे पास क्या है कि जैसे मान ली किसी ने बोल दिया यहाँ पे कि b इक्वल टू a प्लस 2, मतलब a तथा b के बीच जो रिलेशन है, a तथा b के बीच में जो रिलेशन है वो कहता है कि b की वैल्यू कब आ रही थी, जब a में अपन दो को जोड़ रहे थे। तो जब इस तरीके के संबंध आ गए तो फिर इसके बाद मेरे पास आया रिलेशन में डोमेन और रेंज। कार्टेशियन प्रोडक्ट है अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद मेरे पास डोमेन और रेंज क्या होता है। डोमेन का मतलब ये होता है कि जो अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं उसमें से जो ऑर्डर पेयर रहता है या अपन बोले क्रमित युग्म, क्रमित युग्म में से जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है उसको उठा करके रखें तो वो कहलाएगा डोमेन वाले। आप सब जानते हैं सेट में कभी एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई दो सेट थे, डोमेन की डेफिनेशन पे यहाँ पर बोले प्रांत। प्रांत में क्या रहता है, कैसे अगर अपन लोगों ने देखा है इसमें, कैसे मान ली कोई दो सेट थे तुम्हारे पास, मैंने पहले ही बोल दिया डेफिनेशन से, क्या बोला था मैंने कि लेट आर बी अ रिलेशन, मतलब कोई एक संबंध होगा आर तुम्हारे पास, उसमें क्या है कि दो समुच्चय ए तथा बी के बीच में अगर मैं कार्तीय गुणा करूं और उन कार्तीय गुणा होने के बाद जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल के आएगा, अगर मैं उसमें से फर्स्ट वाले एलिमेंट उठाऊं, केवल और केवल फर्स्ट वाले, तो वो कहलाएंगे डोमेन या प्रांत के एलिमेंट। जैसे मेरे पास कोई सेट था ए, अभी मैंने पहले ही लिखा थोड़ी देर पहले, ए बी सी, और एक दूसरा सेट था डी और ई।
अब अगर मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करूं तो ए क्रॉस बी इक्वल ए बी सी क्रॉस बी और ई। अगर मैं इनमें मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा कि ए कॉमा डी, ए कॉमा ई, बी कॉमा डी, बी कॉमा ई, सी कॉमा डी और सी कॉमा ई। अब जब अपन ने ये कर दिया होगा, अब इसके बाद इन्होंने बोले कि फाइंड डोमेन, या पर इन्होंने बोले कि इसका प्रांत ज्ञात कीजिए। तो प्रांत के लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जब अपन इनका कार्तीय गुणा करें तो कार्तीय गुणा करने के बाद इसमें से केवल और केवल पहले वाले एलिमेंट को उठाएंगे। जब पहले वाले एलिमेंट को उठाएंगे तो आप खुद जानते हो सेट में कभी भी किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता, यानी जो एलिमेंट एक बार लिख दिया गया उसे दोबारा अपन नहीं लिखेंगे। तो प्रांत क्या आएगा इसमें से, फर्स्ट वाले एलिमेंट ए, और ए कितनी बार आ गया, 2 बार। लिखना कितनी बार था केवल अपन को, 1 बार। यहाँ से भी बी तो 1 ही बार आएगा, यहाँ से सी। ये तो प्रांत की बात होगी। प्रांत के बाद अब आती है मेरे बात परिसर, या अपन बोले रेंज। रेंज क्या होती है? रेंज का मतलब होता है कि जो मेरे पास सेट दिए गए थे उसमें जब मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया तो कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद उसमें से क्या था कि सेकंड वाले एलिमेंटों को उठाया गया। कौन से वाले एलिमेंट? केवल और केवल सेकंड वाले एलिमेंट। तो सेकंड वाले एलिमेंट उठाए गए तो उसमें से जो एलिमेंट सेट निकल के आएगा उसे अपन बोलेंगे रेंज। क्लियर? ऑर्डर्ड पेयर वाले केवल और केवल रिलेशन जो संबंध है तुम्हारे पास उसमें से ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड कंपोनेंट को उठाया जाए, वो कहलाएगी रेंज। अब रिलेशन ऑन अ सेट यानी किसी समुच्चय के साथ संबंध, किसी समुच्चय के साथ संबंध के लिए अपन बात करें। और मैंने आप लोगों को बताया ऑर्डर्ड पेयर में आप इस तरीके से नहीं लिख सकते, ए कॉमा डी नॉट इक्वल डी कॉमा ए, यानी ऑर्डर क्रम के साथ, क्रम से ही उनका मल्टीप्लाई किया जाएगा। यदि आपने सोचा कि मैं ऐसे ही लिख दूंगा तो वो नहीं चल पाएगा। ठीक है भाई? रेंज के लिए क्या रहेगा, सेकंड एलिमेंटों को उठाया जाएगा। अब मेरे पास आता है रिलेशन ऑन अ सेट। रिलेशन ऑन अ सेट, रिलेशन ऑन अ सेट का मतलब क्या था कि मतलब किसी समुच्चय से, किसी समुच्चय के साथ संबंध, समुच्चय के साथ संबंध या समुच्चय से संबंध। समुच्चय से संबंध का क्या मतलब था कि जैसे अगर मेरे पास इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है कि अगर कोई तुम्हारे पास समुच्चय है वो कैसा हो, या सेट है वो जो कैसा हो, नॉन वॉइड। नॉन वॉइड का मतलब है नॉन एम्पटी। अ सेट इज नॉन एम्पटी सेट, यानी जो सेट आपके पास होगा वो कैसा होगा, नॉन एम्पटी सेट होगा। और उनके बीच में क्या है, उसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाएगा, या अपन बोले देन आर रिलेशन इज टू इटसेल्फ, यानी इनका जो मल्टीप्लाई किया जाएगा वो केवल और केवल क्या होगा, खुद के साथ किया जाएगा, तो स्वयं के साथ किया जाएगा। तो इसका जो सबसेट निकल के आएगा उसे अपन बोलेंगे संबंध। तो डेफिनेशन क्या थी इसकी, कि लेट ए बी अ नॉन एम्पटी सेट, let A be a non-empty set. Non-empty set. Let A be a non-empty set. Then a relation from to itself, यानी उसका मल्टीप्लाई स्वयं के साथ किया गया। It is, अब इसका जो सब that is a subset of A क्रॉस A। A क्रॉस A का क्या होगा, वो सबसेट होगा। यहाँ पर बोले कि माना A कोई अरिक्त समुच्चय है, यानी खाली नहीं हुआ, खाली नहीं हुआ, अरिक्त समुच्चय है, तब संबंध में रिलेशन कैसा होगा, रिलेशन टू इटसेल्फ, यानी इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट
किया जाएगा वो कैसा होगा, स्वयं के साथ किया जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट स्वयं के साथ किया जाएगा। तो इसका जो उपसमुच्चय आएगा वो कहाँ से आएगा, रिलेशन या संबंध का A क्रॉस A से आएगा। अब इसके बाद मेरे पास आया इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, रिलेशन ऑन सेट हो गया, यानी प्रतिलोमीय संबंध। इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन या प्रतिलोमीय संबंध। इनवर्स ऑफ अ रिलेशन या प्रतिलोमीय संबंध के लिए क्या होगा कि लेट A and B are two set and let R be a relation from set A to set B, then inverse of denoted by R inverse is a relation B to A and is defined by R inverse A। इसमें कहने का मतलब ये था कि जैसे मेरे पास कोई दो सेट दिए गए थे, अगर मुझे उसका प्रतिलोमीय संबंध निकालना है, इनवर्स ऑफ रिलेशन निकालना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो रिलेशन जो अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले कर रहे थे A क्रॉस B के साथ, अब की बार क्या होगा उनका मल्टीप्लाई B क्रॉस A के साथ होगा। B क्रॉस A के साथ मल्टीप्लाई या अपन बोला कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, तो उसका क्या है कि जो रिलेशन आएगा कैसे कैसे मान ली तुम्हारे पास कोई समुच्चय दिया होगा, जो भी होगा नथिंग एल्स, R इनवर्स जब अपन निकालेंगे तो क्या लिखेंगे A R इनवर्स क्या कैसा होगा B, A such that A, B belongs to R, यानी B, A क्या होंगे, या अपन चाहे तो इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या करके क्या लिख सकते हैं अपन कि A, B belongs to R if and only if, यानी यदि ये होगा तो इसको भी होना पड़ेगा, यदि और केवल ये होगा तो इसको होना पड़ेगा और ये होगा तो इसको होना पड़ेगा। अब जो रिलेशन होगा वो कैसा हो जाएगा, इसका पहले ए से बी था, अब बार क्या जाएगा बी से ए हो जाएगा। अब इसके जो डोमेन और रेंज होंगे सीधी सी बातें बदल जाएंगे। जो डोमेन का काम कर रहा था वो काय का काम करेगा, रेंज का, या जो डोमेन का प्रांत का काम कर रहा था वो परिसर का करेगा, जो परिसर का कर रहा था वो प्रांत का करेगा। क्लियर। अब इसके बाद आया टाइप्स ऑफ रिलेशन, मतलब इसके टाइप क्या क्या होंगे। टाइप के बाद मैं देखूं टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन के लिए क्या है, टाइप्स ऑफ अ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन में क्या है कि इसके जो संबंधों के प्रकार, संबंधों के प्रकार, संबंधों के प्रकार के लिए क्या रहेगा, संबंधों के प्रकार। टाइप्स ऑफ रिलेशन अपन पढ़ेंगे। हाँ, एक प्रॉब्लम और आ रही थी आप सब लोगों के नोट करने में दिक्कत आती है, तो ऐसा किया करो, आप पॉज कर लिया करो वीडियो को, उसके बाद नोट कर लिया करो। अपन लोग क्या है कि जैसे वीडियो वगैरह मैं डालता हूँ तो नोट करने के लिए आप लोग खुद वीडियो को पॉज कर लिया करो, उसके बाद नोट किया करो। और मैं इतना टाइम तो आपको देना है यहाँ से ऑनलाइन क्लास से बने हुए कनेक्शन, तो इस चीज़ को आप लोग समझो को साथ साथ उतार लिया करो, या वीडियो को पॉज कर लो उसके बाद उतार लिया करो। ठीक है। अब अपन पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ रिलेशन, क्या संबंधों के प्रकार। संबंधों के प्रकार में क्या है कि संबंध किस तरीके, मतलब टाइप कितने रहेंगे इसके संबंधों के प्रकार के। तो पहला है void, empty, null relation, क्या अपन बोले हिंदी में, रिक्त संबंध। void, empty, null रिलेशन के लिए
ये क्या है कि जैसे इस संबंध में आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ऐसा संबंध जिसमें मतलब कोई भी एलिमेंट बिलोंग ही ना करे। यानी कि एक तरीके से मैंने अभी थोड़ी कल या परसों की वीडियो मैंने दिया था आपको एक एग्जाम्पल, उसमें मैंने बताया था कि जैसे मान लीजिए मेरे पास गर्ल्स स्कूल है और उसमें उन्होंने बोल दिया कि एक बॉय स्टूडेंट पढ़ रहा था, तो ये तो संभव ही नहीं, क्योंकि जो कंडीशन दी गई थी वो क्या थी कि जो स्कूल था या जो स्कूल था वो कैसा था, गर्ल्स का था, तो उसमें बॉयज तो पढ़ ही नहीं सकते। तो इस तरीके के संबंध क्या कहलाएंगे, रिक्त संबंध या एम्पैथी बॉयज रिलेशन कहलाएंगे। इसके बाद फिर मेरे पास आता है तत्समक संबंध या आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन कैसा रिलेशन रहता है? आइडेंटिटी रिलेशन मतलब कि जो समस्या मेरे पास दिया होगा उसमें क्या है कि जो एलिमेंट लिए जाए, इसको लिखने के भी दो तरीके होते हैं, तो टेबल फॉर्म रहती है, एक डिफाइन फॉर्म रहती है, दो रहती हैं। आप जो सोचो कि लिखने के लिए क्यों लिखे, या तो अपन ताल का रूप में लिख लें या परिभाषा के रूप में रख दें या डेफिनेशन के फॉर्म में, दोनों तरीके हैं अपने पास, जो अपन को सूटेबल लगे उसे आप इससे लिख सकते हैं। तो देखो इसके लिए डेफिनेशन आइडेंटिटी रिलेशन के लिए वो कैसी है, आपको जानते हो कि जो भी रिलेशन लिया जाएगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा किसी सेट का, तो R इक्वल जो इसके एलिमेंट आएंगे A, B, मतलब A और B दो एलिमेंट लिए गए थे, वो इस प्रकार होंगे कि उसके एलिमेंटों में क्या है कि इक्वल रहेंगे, यानी A, B इस प्रकार होंगे कि A इक्वल B, यानी A की वैल्यू जब B के बराबर होगी, या अपन बोले इफ एंड ओनली इफ, और ज़्यादा सूटेबल रहेगा कि A की वैल्यू B के बराबर हो और B की वैल्यू, इसका मतलब ये होता है कि A की वैल्यू तो B के बराबर थी और B की वैल्यू भी A के बराबर हो, जब भी अपन इस तरीके के ऑर्डर पे या क्रमिक रूप अपन ले पाएंगे। तो ये कैसा कहलाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। आइडेंटिटी रिलेशन जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई सेट था A और इसमें इन्होंने बोल दिया कि एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है भाई। अब 1 2 3, अब इसमें क्या है, मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट करना पड़ेगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो मैंने बता दिया है, अब मैं इसमें करूँगा तो 1 का 1 के साथ होगा, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 2 का किसके साथ होगा, 2 का होगा 1 के साथ, 2 का 1 के साथ, और 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, और 3 का 3 के साथ। तो आइडेंटिटी रिलेशन के लिए अपन ने बात की इसमें, तो देखो इसमें क्या रहेगा कि जैसे मैं रिलेशन के लिए बात कर रहा था, तो आप खुद देख रहे हो इसमें। अब हाँ एक और चीज अपन भूल गए, रिलेशन में क्या रहता है, जैसे अपन ने देखा ऑर्डर पेयर लिख रहे थे अपन, तो जो टोटल रिलेशन होंगे किसी भी सेट के, या अपन बोले यूनिवर्सल रिलेशन, वो होंगे 2 की पावर n, 2 की पावर n कैसे कि वो रिलेशन के अंदर वो सेट ऑर्डर पेयर आ भी सकता है और नहीं आ सकता है, यानी प्रेजेंट भी हो सकता है और वो एब्सेंट भी हो सकता है। अब इसमें से जब अपन ने बोला है इफ एंड ओनली इफ, या अपन बोले हैं यदि और केवल यदि, यानी कि ऐसे एलिमेंट जिनमें क्या हो कि A की वैल्यू B के बराबर हो और B की वैल्यू A के बराबर हो, A के बराबर हो, तो इस तरीके के एलिमेंटों को अपन क्या करेंगे कि जैसे अपन लिखेंगे इसमें, तो आप देख रहे हो इफ एंड ओनली बोला है कि A की वैल्यू B, तो इसमें से जो लिए जाएंगे रिलेशन के लिए वो एलिमेंट कौन कौन से लिए जाएंगे, 1 1 लिया जाएगा, 2 2 लिया जाएगा और 3 3। जैसे इसमें ये हो गया अपना आइडेंटिटी रिलेशन। हाँ अगर इसमें आइडेंटिटी हो गया, इसके बाद इसका क्या है फिर, अब यूनिवर्सल रिलेशन आ जाए। यूनिवर्सल रिलेशन में क्या रहता है
कि ऐसा रिलेशन जिसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट जब अपन किसी सेट का करते हैं तो सारे के सारे एलिमेंट आ जाए। मतलब आइडेंटिटी रिलेशन के लिए जो एग्जांपल है मेरे पास, वो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, इफ एंड ओनली बोला था मैंने, याद और केवल, तो कैसे एलिमेंट 1 1 दिया जाएगा, 2 2 दिया जाएगा और 3 3 दिया जाएगा। ये आइडेंटिटी रिलेशन में रहेंगे। जैसे इसमें अगर किसी ने बोल दिया कि 3 2 को और कनेक्ट कर दीजिए आप, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन की कंडीशन को होल्ड नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि जो डेफिनेशन बोली हुई क्या थी, इफ एंड ओनली, यानी ए की वैल्यू बी के बराबर हो और बी की वैल्यू ए के बराबर हो, जब ही दिया जाएगा आइडेंटिटी रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन कैसा होता है कि ऐसा रिलेशन जिसमें जो कार्टेशियन प्रोडक्ट किया गया था उसके सारे एलिमेंटों को रख दिया जाए, तो वो कहलाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। और आइडेंटिटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन दोनों एक तरीके से ट्रिवियल रिलेशन कहलाते हैं। इनकी अपन को लाइफ में कोई खास ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अपन कल। धन्यवाद।